कैसे हैं आप सब लोग। आज फ्राइडे है और यहाँ मैं कर रही हूँ अपना अबाया प्रेस। और ये मैंने धो तो लिया था रात को, लेकिन फिर सूखने में इसको टाइम लग जाता है क्योंकि एक तो घर बंद है और ऊपर से धूप भी नहीं आती और हवा भी इतनी नहीं आ रही होती कि ये जल्दी से सूख जाए कि मैं रात को ही प्रेस कर देती। तो फिर ये मुझे सुबह प्रेस करना पड़ा। उसके बाद अपने लिए बनाया मैंने नाश्ता। आज थोड़ी भूख मुझे ज़्यादा लगी हुई थी, तो बस मैंने ये अपने लिए अंडा फ्राई किया, सिंपल से मसाले डाल के, और कुछ भी नहीं डाला इसमें। इसको फ्राई करने के बाद जो है वो मैंने ब्रेड गरम की। भूख ज़्यादा होने की वजह से फिर मैंने ब्रेड भी 3 ब्रेड को मैंने गरम किया। इसी थोड़े से ऑयल में जो अंडे से निकला था, उसी ऑयल में मैंने ब्रेड को फ्राई किया। तो कुछ लोगों को शायद स्मेल भी आती होगी, लेकिन मैं तो खा लेती हूँ। फिर ये खा के मैं निकल गई अपने कॉलेज के लिए, और फिर कॉलेज भी पहुँचना था। टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया था, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाती, 45 से ऊपर 1 मिनट भी हो जाता, तो मेरी लग जाती लेट। तो शुक्र है मैं 45 से पहले पहुंच गई, 8:45 से पहले। और ये हमारे कॉलेज में है, बैंगन उगाए हुए थे हमारे माली बाबा की ये मेहनत है, उसी ने इतनी सारी मेहनत की। यहाँ पर थे तो टमाटर भी बहुत सारे, वो रमज़ान तक तो खाए थे हमने, काफ़ी सारे निकले थे। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद बारिश हुई है, इसी वजह से ये जो टमाटर थे वो सारे सूख गए थे और रह गए बैंगन। और ये मकई, मकई भी काफ़ी सूख चुकी थी, लेकिन कुछ रह भी गई, बच गई। तो ये छोटे छोटे बेबी कॉर्न्स जो हैं वो निकले थे। उसके बाद जो है छुट्टी हुई, तो मैं आ गई घर। 12 बजे छुट्टी हो गई। घर और कॉलेज शुक्र है मेरा बहुत ही करीब है। कभी वो भी वक्त था जब मैं हैदराबाद से कराची डेली आती थी। लोग मुझसे पूछते थे कि इतना मुश्किल कैसे कर लेती हो आउटबैक, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन करना पड़ता था, क्या करूँ। ऐसा लगता था कि मेरा घर जो है वो हमेशा दूर ही रहेगा कॉलेज से। कभी वो दिन ही नहीं आएगा कि मैं घर से बस निकलूँ और कॉलेज पहुँच जाऊँ। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना भी शुक्र करूँ कम है। जो वक्त मैंने वो गुजारा था, उसको याद करके पता नहीं क्या होता है। इतना टफ़ टाइम था वो मेरा, लेकिन अब शुक्र है। लेकिन कोई ऐसा लगता था कभी मेरा ट्रांसफ़र होगा ही नहीं घर के करीब वाले किसी कॉलेज में। हैदराबाद में होना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन कराची टू कराची होना भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक अज़ाब बन गया था। हो ही नहीं रहा था। इतना गुस्सा आता था, सबका हो जाता था लेकिन मेरा नहीं होता था। लेकिन खैर, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह का एहसान था कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ और मैं घर के करीब आ गई। तब तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी और कॉलेज जाकर पहुंचती थी 9 बजे, या कभी 10 भी बज जाते थे, डांट अलग पड़ती थी। और यहाँ फिर मुझे नींद आ गई थी, मैं तो कॉलेज से आके सो गई 1 घंटा। उसके बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड जो हैं वो नाश्ता बना रहे थे। जो लोग बैठे थे, देर से करते हैं नाश्ता, तो वो ये तैयार कर रहे थे। तो इतने में कॉल आ गई थी हमारे, मतलब मेरी हस्बैंड के रिलेटिव थे, तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड बैठ गए उन लोगों के साथ बातें करने में, और मैंने यहाँ हरा धनिया डाल के इसको पूरा कर दिया। और साथ में ये बचे हुए थे रात के चावल, इसको भी मैंने कर दिया गरम। हमारे घर में चावल जो हैं वो अपने आते थे, मतलब अब तो वो नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। तो ये इसलिए हफ्ते में 3-4 दिन तो चावल पक ही जाते हैं। उसके बाद मैंने ये बनाई चाय, और इलायची को मैंने उसी दूध वाली शॉपर पे रख के कूट लिया था, और उसमें सौंफ भी डाल दिए थे। चाय में थोड़े से सौंफ और इलायची डाली, पत्ती डाली फ़िलहाल तो, क्योंकि 1 कप जो है वो फीकी चाय निकालनी थी, तो इस वजह से मैंने चीनी नहीं डाली। तो वो फीकी चाय निकालने के बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। और कभी चाय बहुत अच्छी बन जाती है, कभी कभी इतनी ख़ास नहीं बनती।
वैसे भी चाय मैं बनाती नहीं हूँ, कभी कभी बनानी पड़ जाती है जब वो बनाने वाली नहीं होती। तो फिर मैंने ये चाय बनाई हम सब लोगों के लिए। मैं तो इसी प्याले में ही चाय पीती हूँ, तो मैंने यहाँ अपने लिए रखी और बाकी सब लोगों को दी। उसके बाद जो है मुझे लगाना था अपने बालों में एलोवेरा जेल, और उसको मैं ऐसे ही छुरी की मदद से ऐसे निकालती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा जो है उसके पीसेस टूट रहे थे, तो वो फिर नहीं लगते बालों में, इसलिए फिर आज मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। वरना इसी तरीके से मैं जब निकालती हूँ तो बिल्कुल जेल ही निकलती है, उसमें पीसेस नहीं टूटते, इस दफ़ा निकले। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा टुकड़ा लेके इसको निकाल लिया और फिर इसको ग्राइंड कर लिया। मेरे पास जग नहीं था, टूट गया था, बड़ी मुश्किल से इसी में ही ग्राइंड करना पड़ा। फिर प्याज के पानी को इसमें ऐड किया। प्याज का पानी जो था वो मेरा रात का निकला हुआ था, तो इसका कलर जो है वो इस तरह से पिंक पिंक हो गया था, लेकिन फिर भी सही था, मैंने लगा लिया और ये बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर उसके बाद जो है एक और रिलेटिव आ गए, उनके लिए चाय बनाई। फिर मुझे सफाई भी करनी थी, सारे काम पड़े हुए थे, काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। सफाई करना भी मुझे लगता है इन कालीनों पे बड़ा ही कोई मुश्किल काम। शुरू में तो मुझे ये झाड़ू देना ही नहीं आता था, कालीन पे कैसे दूँ झाड़ू, मुझसे तो कचरा ही नहीं निकलता था। फिर मेरे हस्बैंड ने ही सिखाया कि कैसे साफ़ करना है कालीन, तो फिर उस दिन से लेके आज तक फिर मैं अच्छे से सीख ही गई और मैंने कर लिया पूरी सफाई घर की। मतलब कमरे और हॉल की, बाकी घर की तो मैं नहीं करती, 2 कमरों की मैं नहीं करती, वो जो रहते हैं वो करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ बनाया रात का खाना। रात का है खाने में मैंने बनाया था आलू मटर गोभी। तो मैं सबसे पहले तो मैं हर कोई भी सब्ज़ी हो मैं उसको डिफ़रेंट तरीके से बनाती हूँ। तो आज तो मैंने गोभी को जो है वो इस तरह से बना लिया, वरना कभी कभी बॉईल करके डालती हूँ, लेकिन आज मेरा कोई मूड नहीं था, थकी हुई थी, तो मैंने बस इस गोभी को जो है वो ऐसे ही पकाया। दाग पका के प्याज को ब्राउन करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उससे सारे मसाले ऐड किए, जो भी बेसिक मसाले हैं, और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला और लहसुन पाउडर भी आज मैंने ऐड कर लिया था। और फिर इसको थोड़ा सा पकाने के बाद जो है इसमें मैंने डालने थे टमाटर। टमाटर मैं छील के डालती हूँ, और गोभी का असल में जो थी वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, और थी भी थोड़ा, जो उसका फूल था वो छोटा था, तो मैंने बस फिर प्याज और टमाटर कम ही लिया वरना मज़ा ख़राब हो जाता। तो बस इतनी सी गोभी थी, इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया बड़े बड़े टुकड़े करके। इनको थोड़ा सा गला के फिर मैं इनको थोड़ा सा मैश कर लूँगी ऐसे ही, और उसके बाद जो है मैं आलू और मटर डालूँगी, क्योंकि अगर पहले डाल देती तो फिर वो गोभी जो है वो बारीक पूरी साबित रह जाती, तो वो मुझे नहीं रखनी थी। तो उसको थोड़ा सा कूट के मैंने फिर डाल दिया इसमें मटर और आलू साथ में। इसको मैंने 1 गिलास पानी डाला था, और एक ये क्यूब डाला है चिकन क्यूब, ये मैं लाज़मी डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद खाना खा के रात का फिर ये मैंने कर दी अपने किचन की अच्छे से सफाई। किचन की सफाई हो जाती है तो सुकून सा मिल जाता है, ऐसा लगता है मैंने कोई बड़ा काम कर लिया हो। घर की सफाई से